जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। पंकज गर्ग जी के साथ अगुवाई में यहां पर श्री पांडुपोल हनुमान मंदिर के अंदर आज सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि रहे बोधराज सीकरी जी, वाइस चेयरमैन CSR हरियाणा। उन्होंने यहां पर आकर भक्तों को काफ़ी अच्छी बातें बताई। इसके साथ ही यहां पर उनकी अगुवाई में अभी तक जो 5 लाख से अधिक हनुमान चालीसा पाठ हो चुके हैं 192 मंदिरों के साथ में, उसके बारे में भी जानकारी दी। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ऐसा कि मैं इस मंदिर में प्रथम बार आया हूँ। यद्यपि आज से 50 साल पूर्व 1972-73 में मैं यहाँ सिविल कोर्ट में नौकरी करता था। तो जब पांडुपोल मंदिर का नाम सुना तो सीधा मेरा गया महाभारत की ओर, मेरा ध्यान भीम जी की ओर, द्रौपदी जी की ओर। किस प्रकार भीम जी ने हनुमान जी के दर्शन किए, उस समय हनुमान जी ने बुजुर्ग रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो उसके बाद जब उनको लगा कि कोई दिव्य शक्ति है तो उन्होंने वहाँ पर उनके निमित्त मंदिर भी बनाया। बाकी यहाँ पर जो इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उसके बाद मैंने आज चर्चा की रामलला की, क्योंकि पूरा विश्व लगभग 5 देशों में से 100 देशों में कल दीपोत्सव मनाया गया, तो उसकी चर्चा की। और यही हमारे युवा पीढ़ी को बताया कि ये जो राम हमारी आस्था का विषय है, ये हमारी संस्कृति, हमारे जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, बच्चों को उनको भूलना नहीं चाहिए। कि कल जो कार्यक्रम अयोध्या के अंदर हुआ, अयोध्या का अभिप्राय क्या है? जहाँ युद्ध ना होता हो, शांत प्रिय। तो आप तो मुझे आशा है कि अब राम राज्य आने का समय आ गया है और नरेंद्र मोदी जी मात्र खड़ाऊ रख के बैठेंगे, तो हमारे जो रियल प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे राजा हैं, वो राम जी हैं। और बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार का उन्होंने जीवन यापन किया, जिस प्रकार मर्यादा में रहे, उनके चरित्र की मैंने आज चर्चा की कि किस प्रकार मंदोदरी ने उनका दर्शन करने गई, उसका हृदय गदगद हो गया कि किस प्रकार का चरित्रवान व्यक्ति है। तो ये बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि राम खाली कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो हमारी आस्था का विषय है। और हमें भूलना नहीं चाहिए, अपने भविष्य को भी याद रखना चाहिए और हमें भूतकाल को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि राम जो करके गए हैं, उन्होंने शिक्षा के संस्कारवान बनाने के लिए अपना भाइयों को किस प्रकार की शिक्षा दी। तो हर व्यक्ति का फर्ज बनता है उस आस्था को ध्यान रखे। हनुमान जी तो वैसे भी परम भक्त है राम जी के, तो इस मंदिर में आकर के कुछ सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव हुआ। मैं जैसे बता रहा था, यहाँ के प्रधान पंकज गर्ग जी कितनी उदारता से प्रसाद बांट रहे हैं। मुझे जब प्रसाद दिया गया, थाली में दिया गया, तो ये उदारता जो है हनुमान जी के चरित्र का भी उदाहरण है। तो सभी से प्रार्थना है कि जो राम में जो पूरा विश्व हुआ है, उसको हमने कायम रखना है। हर वर्ष अब 2 दिवाली, पहले एक छोटी दिवाली थी, बड़ी दिवाली, अब हमें 3 दिवाली मनानी है। 22 जनवरी हमें भविष्य के अंदर भी दीपोत्सव मनाने हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भी याद करे कि राम जिसने एक ऐसा राम राज्य स्थापित किया, आने वाले दिनों में हम भी उस प्रकार का आनंद ले सकें। और हमने शोभा यात्रा का हम शुभारंभ कर रहे हैं न्यू कॉलोनी गुड़गांव दशहरा ग्राउंड से। बहुत ही भव्य उसमें शोभा यात्रा होगी। स्वामी ज्ञानानंद जी उसमें शोभायमान होंगे झांकी पे, और मुख्यमंत्री महोदय आशा है कि ऑनलाइन संबोधन करेंगे। सुधा यादव जी, संजय भाटिया जी सांसद, हमारे तीनों विधायक, जवाहर यादव जी, गार की बहन, हमारे कमल यादव जी, उपायुक्त सब आ रहे हैं। और हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति आएंगे, और उसमें बहनों की अलग झांकी होगी और हमारे नौजवान बच्चों की अलग होंगी, घोड़े पे सवार होंगे, और रामायण की झांकी होगी, गीता की झांकी होगी, राम दरबार होगा, राधा कृष्ण की होगी, शंकर भगवान पार्वती माँ की होगी, और बाहुबली हनुमान की झांकी होगी, और एक हवन करते हुए आर्य समाज की झांकी होगी। और इस प्रकार बहुत सारे नगाड़े और बैंड और नाचते हुए सब बच्चे एक भव्य आयोजन कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि राम जो हमारे आए हैं, हमारे अंगना में भी आए हैं। क्योंकि गुड़गांव में हम इस बार आयोजन कर रहे हैं, उसमें सब आनंद लेंगे और खुशी के साथ अपनी पुरानी सभ्यता को कोशिश कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी याद रखे। इस निमित्त आप सब भी आमंत्रित हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि वो किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है। हालांकि वो कर रही है पंजाबी बिरादरी महासंगठन, लेकिन वो 36 बिरादरी का है। उसमें हमने एक बुजुर्गों के लिए झांकी रखी है, जिसमें 36 बिरादरी के बुजुर्ग होंगे 80 साल से ऊपर। उनके लिए इवन झांकी के अंदर टॉयलेट की सुविधा भी है, ताकि उन्हें उतरना ना पड़े बार बार। तो इस प्रकार सब लोग आनंद लेंगे। आप भी आइए, उसका आनंद उठाइएगा, और हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले कि आने वाले दिनों में हम इसको महोत्सव को मनाते रहें। जय
वो प्रसाद है और प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद पाया जाता है। ये अपने मन के अंदर धारण कर लो। खाना खा सकते हो लेकिन प्रसाद पा सकते हो।